बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सतगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 348। धरे ध्यान गगन के माही, लाए वज्र के वार। देख प्रतिमा आपने, तीनों भय निराल। सदगुरु उस साखी को आगे बढ़ाते हुए उस कहानी का, जो कहानी गुरु और प्रपंचियों ने रचकर और सारे संसार में फैलाई कि ब्रह्मा विष्णु महेश वो काल निरंजन के पुत्र हैं। काल निरंजन अदृश्य हो गया, उसकी मां आद्या शक्ति गायत्री उन तीनों पुत्रों को एक एक करके जन्म दिया। पहले ब्रह्मा पैदा हुए, उनसे भोग के लिए बोला, ब्रह्मा ने मना किया, वह भस्म कर दिया। फिर विष्णु पैदा हुए, उनसे भी भोग की इच्छा की, उन्होंने मना कर दिया, उन्हें भस्म कर दिया। फिर तीसरी बार शिव पैदा हुए, वह भोग की इच्छा की, उन्होंने कहा कि मैं ऐसे नहीं करूंगा, तुम्हारे साथ भोग करूंगा लेकिन तुम्हें देह बदलनी होगी। और फिर शिव की बात मानकर शिव ने, जो गायत्री थी, उसने शरीर को धारण किए, अलग अलग स्त्रियां बनाई और तीनों भाइयों के साथ में जुड़कर भोग किया और संसार चलाया। ये कहानी दुर्गा सप्तशती के अंदर है। ये पुराणों में जो कहानियां दे रखी है, शिव अपने शिव पुराण में कहते हैं कि मैंने सारा सृष्टि रचाई है। ब्रह्म पुराण में ब्रह्म कहता है, ब्रह्मा कहता है। विष्णु पुराण में विष्णु कहता है मैंने रचाई है। अलग अलग पुराणों में कथाएं लिख लिख करके ये भ्रमित किया गया। अगर एक जैसी सृष्टि रची होती तो एक बात होती, लेकिन अलग अलग कहानियों से सबका अपना अपना इसका तात्पर्य यह है कि ये सब संप्रदाय हैं। शिव संप्रदाय का जो स्थापना शंकराचार्य ने की, वैष्णव संप्रदाय की स्थापना राघवानंदाचार्य ने की 1100 ईस्वी में। और इन्हीं के बीच में जो ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्मा के नाम से जो शाक्त संप्रदाय की स्थापना की, तो शाक्त संप्रदाय के लोगों में उन्होंने भी अपने अपने ग्रंथ लिखे। तो दुर्गा सप्तशती को वहां पर पहला स्थान दिया है। और दुर्गा सप्तशती में माता आद्या शक्ति को, गायत्री को, तीनों देवताओं की उत्पत्ति का कारण बताया गया है। और वहीं से ये कहानी चलती है। सदगुरु कबीर उस कहानी को लेकर जो भ्रम फैलाया है उसको समझाना चाहते हैं। इसका तात्पर्य कभी नहीं है कि सदगुरु कबीर उस बात को सही मानते हैं। जो भ्रम, जो अनुमान कल्पना की कहानियां दुनिया भर की शास्त्रों में लिखकर संसार में फैला रखी हैं, उस कहानियों को सबसे पहले सदगुरु समझाते हैं, कहते हैं, फिर उसका समझाते हैं कि यह मिथ्या है। इसी कारण से यहां पर बीजक में भी ये 3-4 जो साखियां दी हैं उसमें इस कहानी को रखा है कि इस कहानी से कोई सार शब्द पर प्राप्त नहीं होता, क्योंकि गायत्री नाम की कोई स्त्री थी नहीं। गायत्री तो छंद है जो हजारों प्रकार के ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। तो कहानी शुरू होती है। फिर ब्रह्मा अपनी जननी से अपने पिता का नाम पूछता है। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ढूंढने जाते हैं, कहीं नहीं मिलता। ब्रह्मा झूठ बोलकर साक्षी केतकी को लाकर के साक्षी देता है। ब्रह्मा को श्राप मिलता है। शिव
माँ के गाय चरणों में बैठा है। विष्णु पाताल तक घूम के आ जाता है, नहीं मिलता। आशीर्वाद किसी को श्राप दे करके गायत्री कहती है कि उसको ढूंढो, तुम्हारे पिता की दर्शन करने हैं तो उसके लिए तुम योग विद्या का प्रयोग करो। और उसी बात को ये साकी बताती है। धरे ध्यान गगन के माण, लाए वज्र की वार। तीनों देवता अपनी माता के कहने के अनुसार बैठ गए, आसन लगाए। तरह तरह के आसन की बात आती है यहां पर, कितने ही तरह के 84 आसनों की बात होती है। ये योग विद्या का आरंभ भी बुद्ध मत से हुआ। वज्रयान की जो शाखा है वो योगाचार्य हो गए। तरह तरह के योग का तात्पर्य होता है मिलान करना, परंतु यहां उसको अलग ही संप्रदाय लेकर शिव मत के आधार पर कितने ही तरह के उसमें मत पंथ बन गए। तरह तरह के मत पंथों का निर्माण कर कोई हठ योगी बन गया, कोई ध्यान योगी बन गया, कोई क्रियाकांड बन गया। तरह तरह के मत पंथों का निर्माण करके अपनी अपनी अलग अलग तरह की कार्य विधियां यहां पर लागी। उसी बात का यहां बढ़ावा है कि उन तीनों देवता जो थे वो बैठ गए अपने पिता को दर्शन करने के लिए। लाए वज्र की वार अर्थात आंखों को बंद किया, कानों को बंद किया, नाक बंद की, मुंह बंद किया। वज्र की वार टाइट बिल्कुल अच्छी तरह से बंद कर दिया। देख प्रतिमा अपनी। अब वहां पर जब ध्यान किया जाता है, श्वासा ऊपर नीचे चढ़ाई जाती है, वो कई कई तरह की विधियां हैं। बंद लगाए जाते हैं, उड्डयन बंद, जलांधर बंद, मूल बंद। मूल बंद का तात्पर्य होता है सिद्धासन पद्मासन पर बैठकर मूल द्वार पर एड़ी लगाकर उसे बंद किया जाता है ताकि वो वायु नीचे प्रवेश न करे। फिर उड्डयन बंद में पेट को अंदर खींचा जाता है, बिल्कुल खींच लिया जाता है पेट को श्वास के द्वारा। मैं सहजता से बैठ करके किसी सहज आसन पर बैठकर दोनों हाथों को घुटने पर रखकर और अपनी आंखों को दोनों घुटनों के बीच में रखकर सहजता से श्वास खींचते खींचते सहज प्राप्तता से नम्र शरीर को नम्र करते हुए, ढीला छोड़ते हुए फिर धीरे धीरे पेट को अंदर खींचते हैं, फिर बाहर निकालते हैं, फिर पेट को घुमाते हैं। उसमें कई तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। पेट को बिल्कुल घुमाते हैं, गोल गोल घुमाते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, उससे आंतें साफ होती हैं। इसमें कब्ज दूर होती है, पेट की सारी बीमारियां दूर होती हैं। दूसरा होता है जलांधर बंद। जलांधर बंद भी इसी तरीके से सहजता से बैठकर बिल्कुल सहजता से होकर हथौड़ी को ये इस जगह पर लगाया जाता है। यहाँ ये जगह दिख रही है, इस जगह पर हथौड़ी को लगा दिया जाता है, अर्थात वो श्वास को रोकते हैं। इस तरीके से तरह तरह के बंद हैं, और भी कई तरह के बंद हैं, उनको लगा करके ध्यान किया जाता है। कई कई की तरह की मुद्राएं हैं। रेचक, पूरक, कुंभक है, खेचरी मुद्रा है, भूचरी मुद्रा है, अगोचरी मुद्रा है, शांभवी मुद्रा है। ऐसे मुद्राएं कितनी प्रकार की मुद्राएं हैं। उन मुद्राओं का प्रयोग करके फिर क्रिया है, योग की क्रिया भी है। 6 प्रकार की क्रियाएं कही जाती हैं, मैं कितनी बार बता चुका हूं। यहां क्योंकि योग का कारण आया है, प्रसंग आया है, इसलिए मैं यहां भी बता देता हूं। 6 प्रकार की क्रियाएं योगियों की होती हैं। सबसे पहले नस्तर। नस्तर क्रिया से एक बलस्त का नस्तर होता है, उसे लिंग में डालकर लिंग के द्वार को साफ करते हैं। फिर उस द्वार को साफ करने के बाद पानी खींचते हैं, लिंग के द्वारा अंदर पानी खींचा जाता है, दूध खींचा जाता है। फिर
शहद खींचा जाता है, पारा खींचा जाता है, उसको सिद्ध करते हैं। उस सिद्धि से प्राणवायु को अंदर खींचने की शक्ति पैदा होती है। फिर नेति होती है। नेति में क्या होता है कि 1.25 हाथ का एक वस्त्र होता है, उसको गर्म गुनगुने पानी में सेंधा नमक डालकर भिगो भिगो कर उसको पूरा निगला जाता है, फिर खींचा जाता है, पूरा निगला जाता है, फिर खींचा जाता है, तो श्वास नली में जो कफ जमा हुआ होता है उसको वो साफ करते हैं। फिर धोती क्रिया होती है। पूरी धोती को मूलाधार में डाल करके वापस खींचते हैं, धोते हैं। तो मूलाधार में जो मल जमा होता है उसको निकालने के लिए, उसको साफ करने के लिए ये धोती प्रक्रिया करते हैं। फिर होती है वस्त्र, नस्तर, धोती, और एक नाक को साफ करने के लिए, नाक के अंदर जो यहाँ पर जो सुर है ये यहाँ पर अंदर मुंह में मिले हुए हैं, तो इसको साफ करने के लिए एक सूत का धागा का एक धागा बनाया जाता है। वो दोनों सुरों को डाल डाल कर मुंह में निकालते हैं, एक दूसरे के सुर में निकाल के नाक में से साफ करते हैं। फिर कुंजर क्रिया करते हैं। कुंजर हाथी को कहते हैं। हाथी तालाब में जाकर बहुत सारा पानी पीता है, तालाब या सागर समुद्र नदी में जाकर के खूब पानी पीता है, फिर उसको वापस बाहर उलटता है। इसी तरीके से योगी लोग खूब पानी पीकर फिर उसको उल्टा निकालते हैं ताकि पेट साफ रहे। ऐसा करने से कई जगह पर ऐसा देखा जाता है, योगियों की लोग बाग ऐसा कहते हैं कि भाई वो पेट को बाहर निकाल कर पूरी आंतें बाहर निकाल लेते हैं, फिर साफ करके फिर वापस रख देते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं, और ऐसा होता भी होगा तो बहुत कोई बिरले ही कर पाते होंगे। लेकिन ये क्रियाएं किसी प्रकार की कुछ केवल शरीर को साफ करने, शरीर को निरोगी बनाने में काम आती हैं। इसे किसी प्रकार का ध्यान से कोई मतलब नहीं, तात्पर्य नहीं। लेकिन क्रियाएं योग ने अपना रखी हैं, तरीका है उनका। फिर तरह तरह की मुद्राएं हैं। अगोचरी मुद्रा, खेचरी मुद्रा, भूचरी मुद्रा, ये मुद्राओं को लगा लगा करके ध्यान किया जाता है। इस तरह से यहां पर जो ध्यान का विधि बनाई, करे ध्यान गगन के माई, तीनों यहां पर भाई बताया गया है। लेकिन बात समझ में नहीं आती कि तीनों भाई कैसे हो गए, जब गायत्री नाम की औरत ही नहीं थी, निरंजन नाम का कोई पुरुष ही नहीं था, तो ये तीनों देवता के कैसे पैदा हुए? नहीं हुए। गलत बात है, बिल्कुल झूठ बात है, सफेद झूठ है। क्योंकि ब्रह्मा का जन्म अलग हुआ, इसके पिता, ब्रह्मा जी के पिता जो थे, मूर्तियों का व्यापार करते थे। तेरहुज नाम था इनके पिता का, अब्रह्मा नाम था इनका। तो ये फराद जो ईरान इराक के देश हैं उनमें रहा करता था। तो एक बार इनके पिता कहीं जाने को थे। इन्होंने कहा ब्रह्मा से कि भाई तुम दुकान पर बैठ जाना। दुकान पर बैठ गए। इन्होंने क्या किया, कई मूर्तियों को तोड़ दिया। मिट्टी की मूर्ति बनती थी। जब शाम को पिता आए तो उन्होंने कहा ये क्या किया, मूर्तियां कैसे टूट गई? उन्होंने कहा पिता मैं क्या करूं, ये तो आपस में लड़ने लगी। कोई मूर्तियां किसी के हाथ में, कोई सैनिक था, कोई क्या था, कोई सबके भाले वाले हाथ में थे, तो आपस में ये तो मूर्तियां आपस में लड़ने लगी। क्योंकि मिट्टी की मूर्तियां को लड़ती हैं क्या? उन्होंने कहा जब मिट्टी की मूर्तियां लड़ती नहीं है तो फिर आप इनको बेचते क्यों? इस बात से पिता पुत्र में अनबन हो गई और अब्राहम को देश छोड़ना पड़ा, भटकता फिरा। फिर एक जगह स्थित हुआ। इसके 8 लड़के हुए। अलग अलग तरह की यहूदी धर्म का निर्माण करता ये बना। फिर जो अब्राहम था इसके लड़के नहीं थे। यह यहूदी धर्म का निर्माता तो हो गया था लेकिन इसके पुत्र नहीं था। इसने आकर के झूठ बोला
पर्वत पर जाकर ध्यान लगाता था, सभी से आकर कहा मुझे खुदा ने ऐसा बोला है, ऐसा रहना पड़ेगा। लोगों को एकत्रित करके जो इसके साथ में जो कुल था, कुनबा था, उनको सबको एक रास्ते पर चलाने के लिए, एकता करने के लिए ये बोला। इसी तरीके से फारसी मत का भी एक ऐसा ही रिवाज है। शिव जो थे ये नेपाल में पैदा हुए, ये भी कुनबे थे, अलग अलग कुल थे, इनके आपस में झगड़े हुए। ये 11 भाई आकर के बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भारत आए। विष्णु जो था कश्यप ऋषि का लड़का था, ये 12 भाई थे। कैस्पियन सागर में इनका राजपाट था। आज भी कैस्पियन सागर आप देख सकते हैं। कैस्पियन सागर में हिमालय के पीछे जहां पर कश्मीर की घाटी है, उसके पीछे से एक नदी बहती है, वोल्गा। वो वोल्गा नदी जाकर कैस्पियन सागर में गिरती है। वो कैस्पियन सागर से जो नदी गिरती है, वो वोल्गा नदी के किनारे किनारे पर इनका राजपाट था। धीरे धीरे भारत में प्रवेश हुए और इन तीनों के नाम से मतपंथ अलग अलग चले। फिर ये कैसे सिद्ध हो सकता है कि भाई ये उस गायत्री के पुत्र थे? ये सिद्ध नहीं हो सकता। लेकिन हमारे बस हमको धोखा दे करके, गुमराह करके, काल्पनिक ग्रंथों को लिख करके, हमारे बीच में डाल करके लोगों को गुमराह किया गया है। ऐसे कैसे पुत्र कोई पैदा हो सकता है? फिर पुत्र का पिता गायब भी हो गया, दिखा ही नहीं। और फिर रामपाल जैसे लोगों ने, धूर्त लोगों ने कबीर को उससे ऊपर बता दिया। कबीर का पुत्र था निरंजन। ऐसे ऐसे धूर्तों ने धर्म के नाम पर दुकानें चला चला कर सभी को गुमराह किया। तो ये पुत्र सब बैठ गए, योग क्रिया करने लगे। तो जब योग क्रिया करते हैं, श्वास ऊपर नीचे चढ़ती है, ध्यान लगाते हैं तो श्वास तत्वों से टकराती है। पांचों तत्व जड़ देह में है। श्वास जड़ से चलती है, वायु से अलग अलग तत्वों के टकराने से वहां पर प्रकाश होता है। उस प्रकाश को देखकर ये निहाल हो गए। तीनों भय निहाल, देख प्रतिमा अपनी। प्रतिमा अपने पिता की मान ली गई। देखा कुछ नहीं, जड़ पदार्थ का प्रकाश था, लेकिन उसी को अपने वो प्रतिमा, अपने पिता की प्रतिमा मानकर वो निहाल हो गए कि हे माता, तुमने हमें जो विधि बताई उससे हमने हमारे पिता का दर्शन कर लिया। अब ऐसे मान करके वहीं से तीनों मतपंथों का निर्माण हुआ। शिव के नाम से शिव, ये कहानी कही जाती है कि शिव ने अपना शिव मत चलाया, विष्णु ने अपना वैष्णव पंथ चलाया। वैष्णव पंथ की सबसे पहले दीक्षा लक्ष्मी को दी गई। फिर लक्ष्मी से दुर्वासा ऋषि को मिली, दुर्वासा ऋषि ने सब जगह फैलाया। ऐसी कहानियां घड़ रखी हैं। इसी प्रकार से शिव की कहानी घड़ी है कि मच्छिंद्रनाथ को उन्होंने वो दीक्षा दी, लेकिन ये सब गलत है। मच्छिंद्रनाथ के जो गुरु थे और कोई नहीं, बौद्ध भिक्षुणी थी। बौद्ध भिक्षुणी से मच्छिंद्रनाथ, जालंधरनाथ ने दीक्षा दी थी। सब बौद्धों से निकला हुआ है। जो वज्रयान की शाखा है वो योगियों की शाखा हुई और उसी से दीक्षित होकर के आगे मतपंथ चलाया। लेकिन लोगों को गुमराह करने के लिए शिव से उसको जोड़ दिया। शिव और कोई नहीं, औलकेश्वर बुद्ध थे, बड़े दयावान कृपालु थे। लेकिन शंकराचार्य ने, धूर्त ने ऐसा धूर्तपना फैलाया कि संसार अभी उसी को ही सही मानता है। तो धूर्तता की हद होती है, झूठा फैला फैला करके। सत कबीर इसी बात को साफ करना चाहते हैं कि इनमें किसी प्रकार का कोई सार नहीं है।
लेकिन लोग झूठे पर झूठा विश्वास करते हैं। झूठा बड़ा जी किया झूठों संग, पूंजी सब मिल हारी, नर को नहीं प्रतीत हमारी। सतगुरु कबीर सच कहते हैं, उसको कोई नहीं मानता। लेकिन धूर्तों की वितंडता, उद्दंडता, धर्मांधता, अंधश्रद्धा को मानकर लोग गुमराह हो रहे हैं। ये इसी से फिर जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरिया की स्थापना की गई। सतगुरु कबीर जागृत में जागृत होकर जीना सिखाते हैं। मतपंथ कोई सा भी हो, देखिए आप विचार करेंगे तो सत्य असत्य का निर्णय खुद कर पाएंगे, लेकिन विचार की धारा क्या है, आप किस आधार पर विचार करते हैं, यह निर्भर करता है। निर्भर यह नहीं करता है कि मतपंथ कौन सा है। संसार में ऐसे ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने अपने मतपंथ का खंडन करके अपना सिद्ध सिद्धांत कायम किया, और लोगों ने उनको फांसी पर चढ़ा दिया, मार दिया, जला दिया, क्योंकि इससे उनकी मतपंथों की दुकानें बंद हो रही थी। आज रामपाल वाले भी यही कहते हैं कि हाँ, रामपाल जी ने सबकी दुकान बंद कर दी, इसलिए तुम ऐसा कहते हो। रामपाल तो सबसे बड़ा महाठग है। जितने भी ठग हैं उनसे ज्यादा बड़ा ठग रामपाल हुआ, और उसके अनुयायी तो फिर उससे और ज्यादा आगे निकल गए। वो तो अब सनातन सनातन भी चिल्लाने लगे हैं। रामपाल ने जिन बातों का विरोध किया, उन्हीं बातों का सहारा लेकर के अब तो वो उन्हीं बातों को गाना गाने लगे हैं, क्योंकि वो ऐसा समझने लगे हैं कि ये सनातनी लोग हमारी बात सुनकर हमारे सहयोग में आएंगे और रामपाल जी को जेल से निकाल देंगे। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि धूर्तों की जगह जेल में ही है। लेकिन फिर भी जो भोले वाले लोग हैं, जो समझते हैं कि क्योंकि उनको झूठी कहानी सुनाई जाती है, ऐसी ऐसी कहानी झूठी उनको सुनाई गई है कि वो विश्वास कर लेते हैं। एक रामपाल ही हमारे पास आया, उसने कहा कि रामपाल तो बाहर है, वो तो जेल में भी बाहर जैसा ही है, उसको तो सरकार मान्यता देती है, लोग सब मिलते हैं, वो वहां पर भी बैठकर ऐसा करता है। मैंने कहा कुछ नहीं करता, तुम्हें कुछ पता नहीं है। जेल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उसको वहां खुला छोड़ दिया जाए। माथा पटक पटक कर आते हैं उसके भक्त, तुम्हारे अंध भक्त जो हैं रामपाल से मिलने जाते हैं, माथा पटक पटक कर आते हैं। क्यों? कि लोगों को गुमराह करके लोग वहां पर ऐसा जुलूस बनाया जाता है, ऐसा हजूम खड़ा किया जाता है ताकि सरकार दबे, सरकार पर दबाव बनाया जाए कि रामपाल को बाहर निकाले। ऐसे आसाराम के ऊपर भी किया जाता है, राम रहीम पर भी करते हैं। ऐसे सबके अनुयायी लोग अपने उन धूर्त गुरुओं को निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए ऐसा षड्यंत्र रचते हैं। ना तो रामपाल वहां पर अंदर प्रवचन देता है, ना ऐसी कोई प्रावधान है। उधर रामपाल के पुराने प्रवचनों को चला चला करके लोग गुमराह करते हैं। लोग समझते हैं कि वो जेल से बाहर आकर प्रवचन दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं। तो सतगुरु कबीर ने जो सार शब्द दिया वो यही दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। निरंजन उसको कहते हैं जो दिखता नहीं है, और निरंजन और क्या है? मन है। मन ही निरंजन है, जो दिखता नहीं है लेकिन कार्यवाही सारी करता है। संसार भर के सारे व्यवहार, भक्ति, युक्ति, शक्ति, योग, ब्रह्म ज्ञान, ये सब ये मन ही करता है। मन जैसा तो कोई है ही नहीं। और इसी मन को पकड़ने के लिए, इसी मन को थिर करने के लिए ये सारी विधियां अपनाई जाती हैं। लेकिन मन शीतल होता ही नहीं। ये तो तरह तरह की विधियों में घूमता रहता है, क्योंकि इसे बड़ी जल्दी मची रहती है।
लोग कई तरह से भजन गाकर गुमराह होते हैं। एक भजन गाया गया, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। अरे मस्ती, मस्ती तो धोखा है भाई। आनंद आनंद सब कहें, आनंद जीव को काल, साहब ने कहा। आनंद में घूमते रहते हो तो आनंद तो जीव का काल है। योगानंद, भोगानंद, विषयानंद, ब्रह्मानंद, ज्ञानानंद, ये सब आनंद धोखा है। जब तक निज बोध नहीं प्राप्त हो जाता, निज बोध के आधार पर सार शब्द नहीं मिलता, अपने आप की पहचान नहीं मिलती, तब तक सारा असार है। साहिब ने निज बोध के लिए कहा है। और ये जो गायत्री और इन तीनों देवताओं की जो कहानी सुनाई है, ये ऐसा दुर्गा सप्तशती में इन्होंने लिखा है। वहां से लेकर साहिब ने ये बात है कि ऐसा धूर्त लोगों ने ऐसी कहानियां रचकर तुम्हें धोखे में डाल रखा है। ऐसा कहने के लिए, मानव मात्र को चेताने के लिए ये कहानी ली। इसका तात्पर्य कतई नहीं है कि साहिब भी उस बात को जैसा लिखा हुआ है वैसा ही मानते थे। अगर सतगुरु कबीर ऐसी कहानियों को सच मानते तो उनका विरोध क्यों करते। उन्होंने उस समय के मुस्लिम मौलवियों को, हिंदू के पंडितों को खूब फटकारा। आए दिन उनसे डिबेट होती थी, शास्त्रार्थ होता था, और उनके प्रश्नों का निरुत्तर हो जाना। वो प्रश्न करते थे, ना उनका जवाब पंडितों के पास था, ना उनका जवाब मौलवियों के पास था। वो परेशान होकर बादशाह के पास शिकायत करते थे, और शिकायत इस तरह से करते थे, बादशाह परेशान होता था कि भाई तुम उस फकीर को क्यों परेशान करते हो, कि नहीं ये ना तो नास्तिक है, नास्तिक है, ये तो बातें कैसी करता है। यहां तक कि लुई, जो नीमा उनकी मां थी जिन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया था, उसको भी उनके खिलाफ भड़का दिया। उसने तक जाकर के बादशाह से शिकायत की, क्योंकि इनका यही काम है, इन धूर्तों का यही काम है। इनसे जब प्रश्न का जवाब नहीं देते बनता, ये वितंडता उदंडता पर ही उतरते हैं। सतगुरु कबीर के साथ मारपीट भी की गई, सताया गया, लेकिन वो अपने सिद्धांत से अटल रहे। और आखिर में सतगुरु कबीर की जीत हुई। अंत समय में उनके मुसलमान और ब्राह्मण सारे शिष्य हुए। और यही एक मौका था कि जब तक सतगुरु कबीर शरीर में रहे तब तक ब्राह्मण, मौलवी सब उनके शिष्य हुए। लेकिन शरीर छोड़ने के बाद में उन्होंने फिर अपने अपने तरीके से कबीर पंथ को चलाना शुरू कर दिया। कोई हंस कबीर कहता है, कोई राम कबीर कहता है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। इस तरह से 12 पंथ बने। फिर रामपाल का पंथ बना, गरीबदास ने जो चलाया वही रामपाल का पंथ है। चौका आरती वाला धर्मदास का चलाया। फिर एक और नितिन, वो मदन पंथ बना, जो अपने गुरुओं को धोखा दे करके लोगों को गुमराह करते फिरते हैं। नाम कबीर का लेते हैं, लेकिन कबीर का सिद्धांत एक लेश मात्र भी उनके पास नहीं है। उनकी वाणियों का तरह तरह से अर्थ करके लोगों को गुमराह करते हैं। तो ये गुमराह की कहानी हजारों सालों से चली आ रही है, और फिर भी हम सतगुरु कबीर जैसे महापुरुष का गुणगान तो करते हैं, लेकिन उनका असल सिद्धांत को समझ नहीं पाते हैं। ये हमें समझना चाहिए। आगे इसकी आगे जो साखी है उसमें और हम देखेंगे कि वास्तविक रूप से क्या है, ये तीनों कहानियों का सार क्या है। जो तीनों चारों साखियां हुई, जो गायत्री माता और ये पुत्र की कहानी जो सामने आती है, इतनी बड़ा चढ़ाकर ये कहानी अनुराग सागर में लिखी है
कि वे तो पुराणों में तो एक ही बार सबक सागर मंथन है, लेकिन अनुराग सागर में तो 3 बार सागर मंथन लिख दिया। इतनी मनगढ़ंत कहानियों का कोई पारावार नहीं है। इन्हें हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए। सदगुरु कबीर का मूल सिद्धांत क्या है, निज बोध स्वरूप है, उसे जानना चाहिए।